जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और आपके हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपकी सारथी हूँ। किसी ने मुझसे एक सवाल पूछा था, दुकान बंद ही हो तो कैसे पता करेंगे और बंद गई हो तो कैसे खोलेंगे। आपके ही हाथ में होती है आपकी हर समस्या के समाधान की चाबी। तो चलिए, आज आपकी ये सारथी आपको बताने वाली है कि कैसे अगर आपकी दुकान बंद ही हो तो आपको पता चलेगा। सबसे पहले, अगर आपकी कुंडली के अंदर राहु और शनि साथ में भ्रमण कर रहे हैं, आपकी कुंडली के अंदर राहु और शनि साथ में बैठे हैं, आपकी कुंडली के अंदर राहु के अंदर शनि या शनि के अंदर राहु की दशा महादशा चल रही है, आपकी कुंडली के अंदर राहु या शनि 12वें स्थान पर बैठे हैं, एक दूसरे से दृष्टिव्रत हैं, तो मान के चलिए कि आपका व्यापार किसी ना किसी ने ज़रूर बांधा होगा। तो आपके ऊपर कुछ इस तरह की गतिविधियां होती हैं जिससे आपका व्यापार बांध दिया जाता है। आपकी कुंडली के अंदर अगर शुक्र कहीं ना कहीं किसी नकारात्मक स्थिति में बैठा है तो भी ऐसी स्थिति बनती है जिससे आपका व्यापार बंधा हुआ होता है। ये तो रही कुंडली की बात, लेकिन हम ऐसा क्या करके जान लें जिससे हमें पता चल जाए कि क्या हमारी दुकान सच में बंदी है तो हमारे व्यापार में वृद्धि क्यों नहीं हो पा रही है। हालांकि इसका बहुत बड़ा प्रभाव आपकी कुंडली से पता चल जाता है, या जो बहुत विद्वान होते हैं वो देखकर बता देते हैं कि क्या आपके साथ सच में कोई ऐसा बंधन योग है। पर एक एक्सपेरिमेंट है, एक चीज़ है जो आप खुद करके पता कर सकते हैं कि क्या सच में आपका व्यापार बंध गया है। तो चलिए, आपकी ये सारथी आपको एक बहुत सरल उपाय बताती है कि आप ये जान लें कि आपका व्यापार कहीं सही में बंधा तो नहीं है। आपको क्या करना है, आपको उड़द की दाल लेनी है, ये काली वाली उड़द की साबुत दाल। इसके 41 दाने आपको शनिवार के दिन ले लेने हैं। शनिवार की शाम को आपको अपने दुकान में, जब आप मंगल करते हैं, जब आप अपने दुकान का शटर गिराते हैं, उससे पहले आपको अपनी दुकान में डाल देने हैं। उसके बाद आपको अगले दिन सुबह उन सारे दानों को बटोरना है। पहले तो आपको ये देखना है कि क्या आपको सारे दाने मिल गए। अगर हाँ ऐसा है तो इसका मतलब आपके साथ नकारात्मकता कुछ अलग तरह की है। अगर आपको 41 में से 20 दाने भी अगर मिल गए तो इसका मतलब चीज़ें प्रभावित है, लेकिन फिर भी हम उसका समाधान कर सकते हैं। परंतु अगर वो दाने 1 या 2 ही मिलते हैं तो दिक्कत ज़्यादा आएगी। और दूसरी बात, क्या वो दाने आपको साबुत मिले हैं, क्या वो चटके हुए तो नहीं हैं, क्या वो टूटे हुए तो नहीं हैं। अगर ऐसा है और उसकी क्वांटिटी ज़्यादा है तो 100% ये तंत्र की निशानी होता है। दूसरा उपाय, आप कैसे जान लें कि आपकी दुकान पर किसी ने कुछ बहुत भयंकर तंत्र कर रखा है। क्या करना है आपको उड़द की दाल के अंदर थोड़ा सा सिंदूर मिला लेना है और उस सिंदूर के ऊपर एक नींबू रख देना है। और उसके बाद आपको शनिवार की रात्रि को अपने दुकान के शटर के बाहर आपको वो छोड़ देना है। अगले दिन सुबह आकर आपको ये देखना है कि क्या उससे किसी ने छेड़खानी करी है, क्या वो चीज़ें अलग अलग हैं, क्या वो चीज़ें पृथक पृथक हो गई हैं, या वो एक जगह ही वैसी की वैसी रखी हुई हैं। अगर वो वैसी की वैसी रखी हुई हैं, इसका मतलब कोई भी चीज़ आपके ऊपर इफ़ेक्ट नहीं कर पा रही है। लेकिन अगर वो चीज़ प्रभावी हो रही है तो इसका मतलब आपके साथ कोई ना कोई नकारात्मक शक्ति है। आप कहेंगे कि कोई जानवर या कोई कुत्ता या बिल्ली भी तो आकर उसको हिला सकता है, हटा सकता है। तो आप ऐसी जगह पर रख दीजिएगा जहाँ पर ऐसा कुछ ना हो, तो आपको इसका रिजल्ट और अच्छा मिल पाएगा। चलिए, अगर ऐसी समस्या है तो हम इसका समाधान क्या कर सकते हैं। आपको क्या करना है, अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए क्या करना है, व्यापार को नज़र दोष से हटाने के लिए क्या करना है, व्यापार को बंधन से हटाने के लिए क्या करना है, मैं आपको बता देती हूँ। आपको मंगलवार वाले दिन काली उड़द की दाल लेनी है 250 ग्राम, और 100 ग्राम काले तिल लेने हैं। दोनों को मिलाकर आपको आटा बना लेना है। आपको दोनों को भिगोकर उसके बाद में पीस लेना है। जो आटा तैयार होगा उसमें थोड़ा सा आप बेसन मिला लेंगे, और बेसन मिलाने के बाद आप उसका दिया बना लेंगे। अगर आप दिया बनाने में असक्षम रहते हैं तो जो नॉर्मल दिया आता है, मिट्टी का जो दिया आता है, उसके अंदर आप उसका पूरा लेप कर दीजिएगा, अच्छी से लेप कर दीजिएगा। उसके अंदर चमेली का तेल भरकर आप उसका दिया हनुमान जी के मंदिर में, आपको 11 दिन लगातार ये काम करना है। और प्रत्येक दिन
ये जो दिया है इसकी संख्या बढ़ती चली जाएगी, यानी कि पहले दिन 1, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 3, चौथे दिन 4, इस तरीके से 11वें दिन आकर ये संख्या 11 हो जाएगी। करके देखिए, अद्भुत उपाय है, आपके जीवन की समस्या ज़रूर समाप्त हो जाएगी। मंगलवार से ही चालू करना है आपको, या विशेष करके ध्यान रखिएगा। जिन्हें पैसे की बरकत नहीं होती है, जिनके घर में पैसों का बहुत अभाव रहता है, जिनके व्यापार में हमेशा नो प्रॉफिट नो लॉस जैसी स्थितियां बनी रहती हैं, या हमेशा लॉस की स्थिति बनी रहती है, ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? आपको एक मुट्ठी उड़द की दाल लेनी है और उसको आपको अपने सिर पे से घुमाकर शनिवार के दिन चौराहे पर छोड़ आना है। दूसरा आपको जो उपाय करना है वो ये, आपको शुक्रवार वाले दिन करीबन आधा किलो उड़द की दाल भिगो देनी है। अगले दिन शनिवार को सरसों के तेल के अंदर आपको 4 उड़द के बड़े बना लेने हैं, और उसके बाद आपको पीपल के पेड़ के नीचे उन बड़ों के अंदर एक दिया रखकर, सरसों के तेल का दिया रखकर आपको जलाकर आना है। ऐसा लगातार 4 शनिवार करने से आपके जीवन की समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। जो सरसों का तेल जिसमें आपने बड़े बनाए हैं, अगर वो बच जाता है तो वो भी आप साथ ही में पीपल के पेड़ के नीचे छोड़ आएंगे। बहुत आसान उपाय है, करके देखिएगा, आपके जीवन को बदलने का काम ज़रूर करेगा। अगर आपको किसी ने पैसों के मामले में धोखा दे दिया है, अगर आपका किसी से पैसा आना है और वो आपको पैसा नहीं दे रहा है, आपका व्यापार कहीं ना कहीं क्रेडिट के कारण बंद होने पर आ गया है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको 51 दाने काले उड़द के दाल के लेने हैं, और साथ ही साथ में आपको 11 चावल के दाने लेने हैं। शनिवार के दिन आपको पीपल के पेड़ के नीचे जाकर गड्ढा करना है और उसके अंदर ये दाने दबा देने हैं, और उस व्यक्ति का नाम लेकर उसके ऊपर आधा नींबू निचोड़ देना है। ऐसा करने से वो व्यक्ति आपके लिए बदल जाएगा और आपके पैसे धीरे धीरे करके आपको वापस कर देगा। अगर आपको व्यापार में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, नज़र बहुत लगती है, तो आपको क्या करना है? काले कपड़े के अंदर उड़द की दाल और 2 काली मिर्च डालकर, थोड़ा सा सिंदूर, पीला वाला जो हनुमान जी को चढ़ता है वो वाला सिंदूर डालकर, और थोड़ा सा चमेली का तेल मिलाकर आपको एक पोटली तैयार कर लेनी है काले कपड़े की। ये पोटली तैयार करने के बाद आपको अपनी दुकान के बाहर लगा देनी है, नज़र बट्टू बनाकर। देखिएगा, आपके व्यापार में जो भी दिक्कतें आ रही होंगी वो धीरे धीरे करके बदल जाएंगी। ये पोटली आपको 11 या 21 दिन बाद बदल लेनी है, और अगर आप ये शनिवार को करते हैं तो बहुत लाभप्रद रहेगा। अगर आपके जीवन में बहुत लोग आपके लिए नकारात्मक बन रहे हैं, आपकी कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, लोग आपके ज़बरदस्ती तान खींच करने में लगे हैं, आपके व्यापार में आए दिन लोग आपके लिए संघर्ष बढ़ाते जा रहे हैं, तो आपको क्या कर लेना चाहिए? बहुत छोटा सा उपाय बताती हूँ। शनिवार के दिन उड़द की दाल के 11 बड़े बना लीजिए, उसके ऊपर एक एक लौंग लगा लीजिए और थोड़ा सा उसके ऊपर सिंदूर डाल दीजिए, उसके बीच में एक नींबू काट कर आधा रख दीजिए, और ये सारा सामान काले कपड़े में बांध कर या तो बहते हुए जल के अंदर प्रवाहित कर दीजिए, या फिर आप किसी पीपल के पेड़ के नीचे जाकर रख आइए, और एक दिया ज़रूर सरसों का वहाँ पर चढ़ा आइएगा। प्रार्थना करिएगा कि प्रभु मेरे ऊपर जो भी संकट है उन्हें दूर कर दीजिए, मेरे जीवन से समस्याएं समाप्त कर दीजिए और मेरे व्यापार में वृद्धि कर दीजिए। है ना, बहुत आसान। बहुत ऐसे उपाय जो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं और जिसका कोई नकारात्मक प्रभाव आप पर, आपके ग्रहों पर, आपके परिवार पर कभी भी नहीं आएगा। ये तंत्र नहीं, ये सात्विक चीज़ें हैं, हमारे घर में ही उपलब्ध होती हैं हमारे जीवन की समस्याओं के समाधान की चाबी। तो चलिए, मैं फिर आऊँगी कुछ अलग, कुछ नया, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने सारथी के साथ यूं ही जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा।